जी तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। पिछले लेक्चर में हमने जानने की कोशिश की कि वायरसेस क्या होते हैं और वायरसेस में कौन कौन सी खसूसियात, करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पाई जाती हैं। तो वायरसेस का इंट्रोडक्शन, वायरसेस की करैक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद अब हम बात करेंगे कि वायरसेस जो हैं इनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है। कि वायरसेस जो हैं अगर हम इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर हम किसी वायरस को स्टडी करते हैं तो उसकी जो बॉडी होगी, उस वायरस की जो बॉडी होगी वो हमें किन किन चीजों पर मुश्तमिल जो है वो दिखाई दे सकती है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। यहां पर सबसे पहले आपकी बुक में विरियोन की डेफिनेशन जो है वो दी गई है। विरियोन क्या होता है? द कंप्लीट, मेच्योर एंड इन्फेक्शुअस वायरस इज कॉल्ड विरियोन। कि ऐसा वायरस जो कंप्लीट हो, जिसका स्ट्रक्चर बन चुका हो, जो बिल्कुल मेच्योर हो। और जाहिर सी बात है जब एक वायरस मेच्योर होगा तो इसका मतलब उसकी तमाम बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कंप्लीटली जो हैं वो बन चुके होंगे और वो वायरस इस काबिल हो जाएगा कि वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में दाखिल होकर उसमें इन्फेक्शन का बायस जो है वो बन सकता है। तो ऐसा वायरस जो कंप्लीट हो चुका हो, जिसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो, वो मेच्योर हो, तब ही वो इस काबिल होगा कि वो इन्फेक्शन का बायस जो है वो बन सके। तो ऐसे वायरस को हम क्या नाम देते हैं? विरियोन का नाम जो है वो देते हैं। एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि विरियोन कोई डिफरेंट चीज नहीं है, वायरस को ही विरियोन कहते हैं। कौन से वायरस को विरियोन कहते हैं? वो वायरस जो मेच्योर हो चुका होता है। द मेच्योर वायरस इज नोन एज विरियोन। तो जाहिर सी बात है हम ऐसे वायरस का स्ट्रक्चर यहां पर स्टडी करेंगे जिसके तमाम जो हैं स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बन चुके होंगे। अब हम एक इनकम्प्लीट वायरस का स्ट्रक्चर तो स्टडी नहीं कर सकते। हमने एक ऐसे वायरस का स्ट्रक्चर स्टडी करना है जिसके तमाम बॉडी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बन चुके हों। तो यहां पर हम विरियोन का स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली स्टडी करेंगे। विरियोन का मतलब क्या है? ऐसा वायरस जिसके तमाम स्ट्रक्चर्स बन चुके होते हैं, जो इन्फेक्शन पैदा करने की सलाहियत रखता है। अब जाहिर सी बात है हम उन वायरसेस को स्टडी कर रहे हैं जो डिफरेंट बीमारियों का बायस बन रहे हैं। तो अब वो डिफरेंट बीमारियों का बायस बन रहे हैं, इसका मतलब वो वायरस जो है वो मेच्योर है, वो विरियोन कहलाएगा। तो विरियोन एक कंप्लीट और मेच्योर वायरस को हम कहते हैं। तो यहां पर हम एक मेच्योर वायरस मतलब विरियोन का स्ट्रक्चर जो है वो हम स्टडी करेंगे। अब एक मेच्योर वायरस विरियोन का स्ट्रक्चर अगर हम स्टडी करें तो पता चलता है कि एक वायरस जो है, एक मेच्योर वायरस जो है, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ, वो किन चीजों से बना होता है? वो दो चीजों से बना होता है। एक वायरस का, एक मेच्योर वायरस का बॉडी स्ट्रक्चर दो चीजों पर मुश्तमिल होता है। पहली चीज कौन सी है? डेट इज न्यूक्लिक एसिड। जो पहली चीज है वो है न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम जीनोम भी जो है वो कह सकते हैं। तो पहली चीज जो हमें वायरस के स्ट्रक्चर में नजर आती है वो होता है न्यूक्लिक एसिड या फिर जीनोम, जो कि डीएनए पर मुश्तमिल हो सकता है, या फिर आरएनए पर जो है वो मुश्तमिल हो सकता है। और इस डीएनए और आरएनए, जिसे हम जीनोम या न्यूक्लिक एसिड भी कह देते हैं, इसके गिर्द जो दूसरा जो बॉडी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, इसके गिर्द एक प्रोटीन की कवरिंग होगी जिसे हम कैप्सिड के नाम से जो है वो जानते हैं, इसे हम कैप्सिड का नाम देते हैं। तो मतलब कि एक वायरस जो है उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो दो चीजों पर मुश्तमिल होता है। सेंटर में न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है और उस न्यूक्लिक एसिड के गिर्द
प्रोटीन की एक कवरिंग मौजूद होती है जिसे हम कैप्सिड का नाम जो है वो देते हैं। इसको अगर हम डायग्रामेटिकली अगर हम ड्रा करने की कोशिश करें, अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो बड़ा सिंपल है। मिसाल के तौर पर जैसे फर्ज कर लेते हैं कि यहां पर एक न्यूक्लिक एसिड मौजूद है, डेट इज डीएनए। हम डीएनए ले लेते हैं, ये डीएनए है। अब ये क्या है, इसे हम न्यूक्लिक एसिड भी कह सकते हैं, इसे हम जीनोम भी कह सकते हैं। ये पहली चीज हो गई जो हमें वायरस के बॉडी स्ट्रक्चर में नजर आएगी। फिर हमने देखा कि ये जो डीएनए या आरएनए भी हम एक ड्रा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक आरएनए है। इस डीएनए या आरएनए के गिर्द एक प्रोटीन की कवरिंग होगी, तो इनके गिर्द प्रोटीन की बनी एक कवरिंग जो है वो मौजूद होगी, जिसे हम क्या नाम देंगे, डेट इज नोन एज कैप्सिड। इसे हम कैप्सिड का नाम देंगे। तो ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास जीनोम है जो डीएनए या आरएनए की सूरत में हो सकता है, और ये उसके गिर्द, उस जीनोम के गिर्द जिसे हम न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, उसके गिर्द प्रोटीन की एक कवरिंग होती है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। तो ये एक सिंपल सा बॉडी स्ट्रक्चर है। डीएनए, एक वायरस जो है, एक मैच्योर वायरस जो है, उसकी बॉडी डीएनए या आरएनए पर मुश्तमिल हो सकती है। कुछ वायरसेस में डीएनए होता है, कुछ वायरसेस में आरएनए मौजूद होता है, और उस डीएनए और आरएनए जिसे हम न्यूक्लिक एसिड या जीनोम कहते हैं, उसके गिर्द सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कवरिंग, उसके गिर्द प्रोटीन की बनी एक कवरिंग मौजूद होगी जिसे हम कैप्सिड का नाम जो है वो देंगे। अब देखना ये है कि ये कैप्सिड जो है ये किस चीज से बना होता है। डीएनए और आरएनए जो है ये तो फर्स्ट हमने सेकंड चैप्टर में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में आपने पढ़ा होगा कि जो डीएनए और आरएनए है ये किन चीजों पर मुश्तमिल होते हैं। कैप्सिड किस चीज का बना होता है, तो कैप्सिड जो है, सबसे पहले तो ये कि कैप्सिड का मकसद क्या होता है। द कैप्सिड गिव्स डेफिनेट शेप टू विरियोन। विरियोन मीन मैच्योर वायरस। कैप्सिड का मकसद उस वायरस को एक खास बॉडी शेप प्रोवाइड करना है। जिस किस्म का कैप्सिड होगा, वायरस की शेप भी उसी के मुताबिक होगी। अगर स्फेरिकल गोल कैप्सिड है तो वायरस भी जो है वो सर्कुलर फॉर्म में मौजूद होगा। अगर कैप्सिड जो है वो डिफरेंट शेप की सूरत में मौजूद है, अगर इस तरह मौजूद है, जो कि आगे हम वायरसेस में पढ़ेंगे, तो वायरस की शेप भी कुछ इस तरह होगी। तो कैप्सिड का मकसद वायरस को एक खास शेप प्रोवाइड करना होता है। अच्छा, बना ये किस चीज से होता है? ये कैप्सिड जो है ये किस चीज से बनी होती है? कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स। ये तो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि ये दरअसल एक प्रोटीन की कवरिंग होती है। तो ये जो प्रोटीन की जो कवरिंग होती है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, ये बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल से बनी होती है। मतलब कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल ये है, फिर दूसरी प्रोटीन मॉलिक्यूल, प्रोटीन का दूसरा मॉलिक्यूल, फिर प्रोटीन का तीसरा मॉलिक्यूल। इस तरह बहुत सारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में मिलते हैं, जिससे ये एक कवरिंग बनती है जिसे हम कैप्सिड का नाम जो है वो देते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं, इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हम प्रोटीन सब यूनिट भी कह सकते हैं। जैसा कि वो कहता है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स। प्रोटीन सब यूनिट की जगह मॉलिक्यूल भी लिखा जा सकता है कि ये जो कैप्सिड होता है, ये कैप्सिड बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल से बना होता है। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो एक कैप्सिड बहुत सारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल से बना होता है, और उन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हम क्या नाम देते हैं? एक खास नाम उन्हें हम देते हैं कैप्सोमेयर्स। कैप्सोमेयर। तो इसमें हर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल जो उसे हम क्या कहेंगे? कैप्सोमेयर। ये भी कैप्सोमेयर है, ये भी कैप्सोमेयर है, ये भी कैप्सोमेयर है, ये भी कैप्सोमेयर है। तो ये टोटल मैंने फिल वक्त यहां पर सिर्फ 5 कैप्सोमेयर्स, मतलब 5 प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनाए हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि एक वायरस जो है, एक मैच्योर वायरस जो है जिसे हम विरियोन कहते हैं, उसका बॉडी स्ट्रक्चर 2 चीजों पर मुश्तमिल होता है, डीएनए या आरएनए, जिसे हम न्यूक्लिक एसिड या जीनोम कहते हैं, जिसके गिर्द कैप्सिड एक कवरिंग मौजूद होती है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं।
अब वो जो कवरिंग कैप्सिड जो है वो दरअसल वो बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम कैप्सोमेयर्स का नाम देते हैं। तो ये हर एक जो है वो कैप्सोमेयर है। अब ये कैप्सोमेयर्स जो कि कैप्सिड बनाते हैं, ये डिफरेंट वायरसेस में इनकी तादाद डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पर जैसे कि वो कहता है द नंबर ऑफ कैप्सोमेयर्स वेरी इन वायरसेस। हर वायरस के कैप्सिड में इन कैप्सोमेयर्स की तादाद डिफरेंट होगी और ये एक तरह से उनकी पहचान भी होगी। जैसे कि एडिनो वायरस जो है, एडिनो वायरस का जो कैप्सिड है, एडिनो वायरस के गिर्द जो कैप्सिड होता है वो 252 कैप्सोमेयर्स से जो है वो बना होता है। मतलब कि एडिनो वायरस के गिर्द जो कैप्सिड पाया जाता है वो 252 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स से जो है वो बनता है। जबकि दूसरी तरफ जो हर्पस वायरस है, हर्पस वायरस ये 160, इसका जो कैप्सिड होता है वो 162 कैप्सोमेयर्स पर जो है वो मुश्तमिल होता है। तो ये दो एग्जांपल्स बुक में दी गई हैं। हमने देखा एडिनो वायरस में कैप्सोमेयर्स की तादाद डिफरेंट है कैप्सिड में, जबकि हर्पस वायरस में जो कैप्सिड पाया जाता है उसमें कैप्सोमेयर्स की तादाद डिफरेंट है। तो इस तरह तमाम वायरसेस के जो कैप्सिड होते हैं उनमें कैप्सोमेयर्स की तादाद जो है वो डिफरेंट होती है और ये एक तरह से उनकी पहचान भी है कि अगर 252 कैप्सोमेयर्स हैं तो वो एडिनो वायरस है, अगर 162 हैं तो वो हर्पस वायरस है। तो ये तो कैप्सिड के हवाले से थोड़ी सी जो है वो डिटेल थी। इसके अलावा कुछ वायरसेस ऐसे भी देखे गए हैं, कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें, अब ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम न्यूक्लियो कैप्सिड भी कहते हैं। न्यूक्लियो कैप्सिड कि ये न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियो का लफ्ज लेते हैं और ये कैप्सिड को साथ मिला दे तो ये बन जाता है न्यूक्लियो कैप्सिड। तो इन दोनों को हम मजमूई तौर पर न्यूक्लियो कैप्सिड जो है वो कह सकते हैं। न्यूक्लियो कैप्सिड जिसमें न्यूक्लिक एसिड आ जाता है और कैप्सिड आ जाता है। लेकिन वो कहता है कुछ वायरसेस ऐसे भी देखे गए हैं जिनमें न्यूक्लियो कैप्सिड के गिर्द, मतलब इस न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड के गिर्द एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन भी, एक और मेम्ब्रेन भी जो है वो मौजूद होती है। उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, डेट इज नोन एज एनवेलप। तो जैसे अगर हमने ये बनाया है, ये न्यूक्लियो कैप्सिड है, तो बाज वायरसेस में, जैसे कि हम इस वायरस के गिर्द बना देते हैं, बाज वायरसेस में कैप्सिड के गिर्द एक एक्स्ट्रा, एक और मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, दिस वन विल बी नोन एज एनवेलप। इसे हम एनवेलप जो है वो कहते हैं। तो अब ये एनवेलप कहां से आता है, डिराइव फ्रॉम होस्ट सेल। जब कोई वायरस होस्ट के सेल में दाखिल होता है और अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर देता है तो जो नए वायरसेस बनते हैं उन वायरसेस के गिर्द होस्ट का जो सेल होता है उन वायरसेस के गिर्द एक मेम्ब्रेन बना देता है जिसे हम एनवेलप कहते हैं। ये आगे चल के हम HIV लाइफ साइकिल में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो कुछ वायरसेस के गिर्द जो है ये एनवेलप भी जो है वो मौजूद होता है। अब वो वायरसेस जिनके गिर्द ये मौजूद नहीं होता उन्हें हम नॉन एनवेलप्ड वायरसेस या नेकिड वायरसेस भी जो है वो कहते हैं कि ऐसे वायरसेस जिनके गिर्द एनवेलप मौजूद ना हो उन्हें हम नॉन एनवेलप्ड या नेकिड वायरसेस भी कह सकते हैं। सिंपली अगर हम इस टॉपिक की समरी जो है वो बयान करें तो एक वायरस, एक मेच्योर वायरस जो है उसका बॉडी स्ट्रक्चर दो चीजों पर मुश्तमिल होता है। न्यूक्लिक एसिड जो DNA या RNA पर मुश्तमिल होता है और उसके गिर्द प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। इसके अलावा हमने एक एक्सेप्शनल केस पढ़ा कि बाज वायरसेस में एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन भी पाई जाती है जिसे हम एनवेलप का नाम जो है वो देते हैं। तो ये वायरसेस के जो है वो स्ट्रक्चर के हवाले से इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी बुक में मौजूद है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रायोन्स की तरफ। प्रायोन्स जो हैं ये खास किस्म के, ये भी पार्टिकल्स ही हैं बेसिकली, क्योंकि इनकी बॉडी भी जो है वो सेल पर मुश्तमिल नहीं होती और ये रिसेंटली जो हैं वो अभी डिस्कवर किए गए हैं। 1983 में पहली बार जो है वो प्रायोन्स को जो है वो डिस्कवर किया गया। इनके बारे में बहुत कम अभी तक इंफॉर्मेशन जो है वो साइंटिस्ट के पास जो है वो मौजूद है, क्योंकि इनको अभी इतना ज्यादा जो है वो
इलेबोरेट नहीं किया गया, इनको स्टडी नहीं किया गया। लेकिन फिल वक्त जितनी स्टडी हुई है उसके मुताबिक पता चला है कि ये जो प्रायोन्स हैं इनकी बॉडी सिर्फ प्रोटीन से बनी होती है। अभी तक की जो मालूमात साइंटिस्ट ने हमें दी हैं उसके मुताबिक एक प्रायोन्स जो हैं वो सिर्फ प्रोटीन्स से बने होते हैं, प्रोटीन्स से बने होते हैं। और ये जो प्रोटीन्स से बने ये जो पार्टिकल्स हैं इनको ऑर्गेनिजम्स कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि इनकी बॉडी सिर्फ प्रोटीन की बनी है। सेल पर मुश्तमिल होते तो हम इनको ऑर्गेनिजम्स कैटेगरी में जो है वो रख सकते थे। और यही वजह है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी इनको कहीं पर जगह नहीं दी गई। तो ये प्रोटीन्स जो हैं ये अगर जिन्हें हम प्रायोन्स कहते हैं, ये प्रोटीन प्रायोन्स अगर किसी ऑर्गेनिज्म में दाखिल हो जाते हैं तो ये डिफरेंट डिजीजेस का बायस बनते हैं। इसीलिए इनको हम इन्फेक्शुअस प्रोटीन्स भी कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैड काउ इन्फेक्शन, ठीक है, ये काउस के अंदर जो है वो मैडनेस जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। और इसी तरह इंसान के अंदर भी तकरीबन बिल्कुल इसी जैसा, हमारे अंदर भी बिल्कुल इसी तरह ब्रेन फंक्शन को जो है वो डिस्टर्ब करती हैं। तो प्रायोन्स ये खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दाखिल हो जाएं तो ये मोस्टली ब्रेन्स पर जो है वो इफेक्ट करती हैं, जिससे ब्रेन के काम करने की जो सलाहियत है उसमें काफी जो है वो डिस्टर्बेंस जो है वो पैदा होती है।